कुमार की तरफ से ये बयान आया है जिसमें टीआरई 4 की रिक्तियां भेजने के बाद एसटीईटी को लेकर फैसला लिया जाएगा। उसकी परीक्षा को लेकर जो छात्र इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनके इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया कि थोड़ा इंतजार कीजिए, टीआरई 4 की रिक्तियां भेजने के बाद होगी एसटीईटी की परीक्षा। सभी 4 लाख एसटीईटी अभ्यर्थी बीपीएससी का इंतजार कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि बीपीएससी से एसटीईटी की यह परीक्षा जो है हो जाए। एसटीईटी तत्काल लेने से अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी और 4 लाख अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। और इस वक्त शिक्षा मंत्री की तरफ से इस बयान का सामने आना जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि टीआरई 4 को लेकर जो रिक्तियां हैं, जितनी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों की संख्या का सामने आना और उसके बाद एसटीईटी की परीक्षा होगी। इंतजार कीजिए, परीक्षा ली जाएगी। टीआरई 4 की रिक्तियों की संख्या के सामने आने के बाद ये संभव हो पाएगा। एसटीईटी तत्काल परीक्षा लेने में इस वक्त ये संभव नहीं है। अभ्यर्थियों की संख्या इससे बढ़ जाएगी, 4 लाख अभ्यर्थियों को मौका मिले, ये मांग बार बार किया जा रहा है। अभी लाखों, मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है वो एसटीईटी क्वालिफाइड है और जब टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलंब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही, तो टीआरई 5 में तो मौका मिलेगा ही, लेकिन जो 4 लाख से या कुछ अधिक होंगे मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, अब पुनः उसी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां होंगी, हज़ारों की रिक्तियां हैं जिसकी अधियाचना हम लोग शीघ्र भेज देंगे बीपीएससी को, किस सब्जेक्ट में क्या कमी है उसके अनुसार, तो निश्चित रूप से ये जो एग्जामिनेशन का सिलसिला जो बीपीएससी को करना होगा और उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्वच्छ तरीके से नियुक्तियां हुई हैं या पोस्टिंग्स हुए हैं, तो वो बदस्तूर जारी रहेगा। और बिहार म्यूजियम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही देर में स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं और इस बार लगभग 11 देशों की कलाकृति बिहार म्यूजियम यानी कि पटना म्यूजियम और बापू टावर में नजर आएगी। अलग अलग देशों की खूबसूरत जो तस्वीरें हैं उसे बिहार म्यूजियम में लगाया गया है, जिसको लोग देख पाएंगे, उससे वाकिफ हो पाएंगे। बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक ने कहा कि इस बार का बिनाले कई मायनों में जो है वो अपने आप में खास रहने वाला है। म्यूजियम अपना स्थापना दिवस मना रहा है। हर 2 साल पर बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस के मौके पर विनाले कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस बार का विनाले खास है क्योंकि बिहार म्यूजियम में कई अन्य देशों की प्रदर्शनी, उनकी कलाएं देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं इंडोनेशिया की जो प्रदर्शनी है वो यहाँ लगाई गई है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। पर्यटक इंडोनेशिया के बारे में जान पाएंगे। सर, बिनाले इस बार बहुत खास होने वाला है। जी बिल्कुल खास है। जो तीसरा म्यूजियम बिनाले है यह इस मायने में खास है, इस बार दुनिया के 11 देशों के आर्ट वर्क यहाँ शामिल हो रहे हैं। उसमें इंडोनेशिया है, पेरू है, मेक्सिको है। इसके अलावा भारत की जो 4 प्रमुख संस्थाएं हैं, एनजीएमए, आईजीएनसी इत्यादि संस्थाओं के भी आर्ट वर्क यहाँ से प्रदर्शित हो रहे हैं। तो बहुत ही खास होगा बिनाले और उसकी तस्वीर जो है वो बिहार म्यूजियम में नजर भी आ रही है। अन्य देशों से लोग रूबरू हो पाएंगे, उनके बारे में जान पाएंगे क्योंकि कई देशों की जो प्रदर्शनी है वो बिहार म्यूजियम में स्थापना दिवस के मौके पर लगाई गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बेगूसराय के बलिया प्रखंड क्षेत्र के दियारा इलाके में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते में दियारा क्षेत्र में बहने वाली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थिति इस वक्त भयावह हो चुकी है। भवनानंदपुर पंचायत के शिवनगर गांव के लोगों की मुसीबतें सबसे ज्यादा इस वक्त बढ़ी हुई हैं। बलिया बाजार जाने वाली मुख्य सड़क से तीखा मोड़ के पानी आपको ये हालात इस वक्त नजर आ रहे होंगे
और इस तीखा मोड़ पर देखिए किस तरीके से जैसे एक नदी ही बहने लगी हो, लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए विवश नजर आते हैं। इतना स्थिति खराब है कि गांव में पानी एक बिता एक हाथ अब लगता है घर में घुसने वाला हो गया है। हम मवेशी भूसा खाने के लिए बरसा इतना हो रहा है, कादो पानी दोनों ऊपर पानी नीचे पानी है और मवेशी भूखा मर रहा है। क्या करें? सरकार के द्वारा कोई कुछ सुविधा अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन कैंपस में बाढ़ का पानी देखिए प्रवेश कर गया, जिसमें कर्मचारी और छात्र और छात्राओं सभी को आने जाने में इस वक्त काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये हालात देखिए कहां विश्वविद्यालय परिसर की, जायजा लिया इसका संवाददाता आशीष रंजन। अभी हम हैं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में। आप देख सकते हैं कि गंगा का जो पानी है वो पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में फैल गया है। ये प्रशासनिक भवन है और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि पूरा जो है गंगा नदी का जल जो है पूरा भर चुका है। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जो है संभावित आगमन को लेकर तैयारी भी की जा रही है, लेकिन अब जो है गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद जो है पानी पूरी तरीके से विश्वविद्यालय कैंपस में भर गया। किस तरह से परेशानी हो रही है? हमारे कर्मचारी जितना भी है सब पानी में देखते हैं कि पानी में जो है ना घुस के ठोड़िया भर से ऊपर पानी जाऊं तक पानी हो गया है और चप्पल जूता सब जो है ना भींग करके मतलब जो है ना कपड़ा भींग जा रहा है। दूसरा बात है कार्यालय में मतलब जो है ना सांप घुस रहा है। उसके बाद बाथरूम में सांप देखा गया, जो है ना कर्मचारी वहां से भागा गया। व्यवस्था प्रशासनिक तौर पे होना चाहिए, अभी तो हुआ नहीं है, नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए तो आज बात किया जाएगा। रंजित भैया सिंडिकेट सदस्य, दिक्कत तो हो रही है। परेशानी हुआ मूल प्रमाण पत्र के लिए कितना परेशानी हुआ? बहुत परेशानी हुआ, जमा को उठा के आना पड़ा अंदर हमको। पानी पूरा भरा हुआ। हाँ, नाव का कोई व्यवस्था नहीं है इधर तो नहीं है नाव की व्यवस्था, कुछ नहीं है, दिक्कत काफी हो रहा है। हाँ, अभी किसी तरह से जो है लोग जो है इसी पानी में पैदल चलकर आ रहे हैं। अभी नाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि नाव की व्यवस्था की जाए जिससे कुछ राहत मिलेगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। अगली खबर दानापुर के मनेर से, जहां फौजियों का गांव रतनटोला गंगा के बाढ़ से इस वक्त बुरी तरह से प्रभावित है। जिस गांव से देश की सरहदों की रक्षा करने वाले जवान निकलते हैं, आज उसी गांव के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षित रखने के लिए जुगाड़ नाव का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीण पानी से घिरे इलाके में घर पहुंचने के लिए देखिए कैसे जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन सरकार की ओर से इन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। इसकी नाराजगी लोगों में जरूर है। फौजी जो देश सीमा पर अपने हम लोगों के पूरे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और मेरा पूरा गांव आज बाढ़ से घिरा हुआ है। जानवर के खाने के लिए कोई साधन सुविधा नहीं है, और कोई यहाँ के स्थानीय नेता लोग हम लोगों के ऊपर कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है। लोग अपने आप में लीन है। लोग सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था मिला? सरकार की तरफ से होगा, सरकार के मैसेज हम पहुँचाएंगे तब तो, सरकार को मैसेज पहुंचाएंगे तब तो सरकार इस पर विचार करेगी। फौजियों का गांव है, पहली बात तो पूरा बाढ़ आ चुका है, घर में भी पानी है और गाय भैंस को खिलाने के लिए चारा की बहुत दिक्कत है। नाव की भी व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ। चारा लाने जा रहे हैं, नाव की व्यवस्था नहीं है, तो ही जा रहे हैं चारा लाने जानवर का। घर में पानी घुस गया, पूरा घर में देख रहे हैं पानी। हमारे पास अभी इसकी सूचना नहीं आई है। यदि आपके द्वारा इसकी सूचना दी जा रही है तो अभी वहाँ पे हम जांच करवा ले रहे हैं कि वहाँ पे किस परिस्थिति में नाव नहीं उपलब्ध कराया गया है। खबर दरभंगा से, जहां शहर से 7 किलोमीटर दूर पोखराम गांव में जल जमाव जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हैं और यही वजह है कि लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हालात चिंताजनक हैं। मुख्य सड़क पर करीब 4 फीट पानी जमा है और बाइक की सीट तक पानी जो है वो पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात है जो ये पोखराम चौक से लेकर और ये लदहो नौडेगा रोड, ये मुख्य मार्ग है, जिसमें पोखराम चौक के पास बहुत ज़्यादा जल जमाव हो गया है। जल जमाव इस तरह हो गया है जो मतलब नाला तो बना हुआ है, लेकिन उस नाला का निकासी कहीं नहीं है। 2 से 3 दिन बारिश होने के कारण बता दूं कि 3 से 4 फीट का पानी लगा हुआ है।
यह कारण इसलिए है जबकि नाला बना तो वो पूरा नाला निर्माण नहीं हो पाया। ये स्थानीय समस्या है, लेकिन मैं चाहूँगा जो प्रशासनिक समस्या बन गई है, प्रशासनिक समाधान करे इसका। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर अब मोतिहारी में भी देखने को मिल रहा है। मोतिहारी से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं दियारा इलाके की बात करें तो खेती करने वाले किसानों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर अब पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, पूर्वी चंपारण से होकर गुजरने वाली जो बूढ़ी गंडक नदी है, उसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। और जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर जो है पूर्वी चंपारण के चकिया की तस्वीर है। यहाँ पर जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है बढ़ते जलस्तर को मापने के लिए देखिए पिलर भी लगाया गया है। अभी मात्र 2 पिलर नीचे डूबे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में अभी जिस तरह से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, आने वाले समय में बाढ़ का खतरा भी उत्पन्न होगा। अभी जो है कटाव भी शुरू हुआ है। तो वैसी स्थिति में लोग काफी परेशान हैं। आसपास के लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। और खासतौर पे जो ये इलाका है बूढ़ी गंडक के जो बीच में जो जिन किसानों ने खेती की है, उनके खेती को नुकसान जरूर पहुंचेगा। वैसी स्थिति में किसानी पे असर जरूर पड़ेगा। लेकिन लगातार अब जो जलस्तर है बूढ़ी गंडक नदी का, उसका बढ़ना शुरू हुआ है। और जो नदी में जो जलकुंभी देख रहे हैं, ये इशारा कर रहा है कि जो है पानी में बहाव जो है वो काफी तेज है। जो जलस्तर है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अमूमन 2 दिन पहले जो है इसका जलस्तर काफी कम था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है पानी के बढ़ना शुरू हुआ है। तो वैसी स्थिति में खतरे की संकेत नहीं है, लेकिन बाढ़ का खतरा जरूर उत्पन्न हो गया है। तो वैसी स्थिति में आसपास के लोग हैं, जो किसान हैं, वो परेशान जरूर होंगे। और आने वाले समय में जिस तरह से लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, तो एक बार फिर बाढ़ का खतरा जो है वो पूर्वी चंपारण पर मंडराता दिख रहा है। जिस तरह से लगातार बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में बाढ़ भी आ सकती है। और इसको लेकर जल संसाधन विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। तो वहीं मुंगेर में गंगा नदी खतरे के निशान से 39.33 मीटर ऊपर बह रही है और इसी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मध्य विद्यालय आदर्श ग्राम टीकाराम पूर्व की बाढ़ की चपेट में ये इलाका देखिए, जहां शिक्षक और बच्चे स्कूल के सामान को पानी में भीगने से बचाने की लगातार कोशिश में जुटे हैं। स्कूल का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। बाढ़ जो है नए इलाकों में, जो गंगा का पानी है, नया इलाकों में फैलने लगा है। ऐसे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक स्कूल में। सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि स्कूल बाढ़ की चपेट में 1 से 2 दिन में ये स्कूल जो है बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। और इसको लेके जो यहाँ के स्टूडेंट है, जो शिक्षक है, वो स्कूल की जितनी भी सामान है सबको ऊंचे स्थानों पे रखने में लगे हैं, ताकि अगर रात में भी बाढ़ आ जाए, यहाँ पे पानी आ जाए, तो उनका कोई भी फाइल हो या पढ़ाने का जो भी सामान हो वो कहीं से जाया ना हो जाए या बाढ़ में के पानी में वो भीग ना जाए। साथ में शिक्षक भी हैं यहाँ पे, हम इनसे भी जानेंगे कि कौन सा स्कूल है। मध्य विद्यालय आदर्श ग्राम टीकारामपुर मुफस्सिल। तो ये सामान सब अभी ऊपर क्यों रखा है? देखिए, बाढ़ की आशंका लगातार बनी हुई है। कभी भी बाढ़ का पानी हम लोग के स्कूल में प्रवेश कर सकता है, कोई अनदेखा न हो जाए, इसीलिए हम लोग जो है जितना भी कागजात सामान है धीरे धीरे उसको ऊंचा स्थान पर रखते हैं। पहले भी ऐसी स्थिति होती थी? हाँ, पिछले वर्ष भी शायद ऐसा स्थिति बना हुआ था स्कूल का। यहाँ पे देखें एक छात्रा भी है। क्या सामान सब उठा लिए? हाँ। क्यों? क्योंकि सर बाढ़ आ जाएगा, स्कूल में पूरा पानी भर जाता है। प्रत्येक साल आता है बाढ़? हाँ, हर साल आता है। हर साल बाढ़ आ जाता है। पानी कहाँ तक आ जाता है? कम से कम इतना आ जाता है। इतना आ जाता है? हाँ। इसलिए आप लोग जितना भी सामान है सबको ऊपर रख दिए? हाँ, ऊंचे स्थान में रख रहे हैं क्योंकि खराब ना हो जाए। तो आपने देखा कि जो शिक्षक है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रत्येक साल इस स्कूल में बाढ़ आता है। बाढ़ में जो स्कूल है जो डूब जाता है। ऐसे में स्कूल के सामान को बचाने के लिए सबको ऊंचे स्थान पे अभी से रख दिया गया है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर।
तो वहीं कोसी नदी का जलस्तर भले ही लगातार घट रहा हो, लेकिन तटबंध के भीतर बसे गांवों में कटाव की समस्या गंभीर रूप ले रही है। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के बेला दिहिया, बेला मौजहा और सियनपुर गांव के लोग इस समय कटाव का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से समय रहते समस्या के समाधान करने की मांग की है। तो सुपौल के किशनपुर में प्राथमिक विद्यालय सुजानपुर को हर साल कटाव की मार झेलनी पड़ती है और हर साल स्कूल की जमीन कटाव की चपेट में आ जाती है। स्टाफ और बच्चे नए अस्थायी ठिकानों पर पढ़ाई जारी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और अस्थिरता उनके सपनों पर हर साल देखिए पानी फिर देती है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला